नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है क्योंकि महाराजगंज में राजद के एक नए प्रत्याशी जो है मैदान में नजर आ रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि राजद ने उन्हें हरी झंडी दे दी है और इस बार वो महाराजगंज में राजद के उम्मीदवार बन सकते हैं जिनका नाम टूना पांडे है। लेकिन इस दावेदारी के साथ कई सवाल उठने लगे हैं क्योंकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का इतिहास देखिएगा तो यह लोकसभा क्षेत्र से राजपूत जाति के ही नेता सांसद बनते रहे हैं और यहाँ पे राजपूत जाति की आबादी काफी अधिक है। तो ऐसे में राजद जो है यहाँ पे नया प्रयोग करेगी तो क्या सफलता मिलेगी। नया प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजद के तरफ से पिछले कुछ चुनावों से प्रभुनाथ सिंह का परिवार चुनाव लड़ रहा था। प्रभुनाथ सिंह जो है राजद के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, सांसद बने हैं। इसके बाद उनके बेटे रणधीर सिंह को भी मौका दिया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में रणधीर सिंह जो है चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। तो अब जो है राजद यहाँ पर नया प्रयोग करने जा रही है और टूना पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि टूना पांडे क्या राजद को सफलता दिला पाएंगे। आखिर महाराजगंज का जातीय समीकरण क्या कहता है और जातीय समीकरण के हिसाब से क्या टूना पांडे एक मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं या फिर राजद जो है यह सीट आसानी से गंवा देगी। तो सबसे पहले हम महाराजगंज के बारे में बता दें कि महाराजगंज में सबसे अधिक यादव जाति के वोटर हैं जिनकी आबादी 3 लाख है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 16.34% इनकी संख्या है। दूसरे नंबर पर राजपूत जाति के वोटर हैं जिनकी संख्या 2,65,000 के करीब है, जो वोट प्रतिशत होता है 14.64% है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम है, यहाँ पर इनकी संख्या 2 लाख है। चौथे नंबर पर जो है भूमिहार जाति के वोटर हैं जिनकी संख्या 1,38,000 है। और 5वें नंबर पर रविदास है जिनकी संख्या 1,29,000 है। फिर छठे स्थान पर ब्राह्मण है जिस जाति से टूना पांडे आते हैं, तो उनकी जाति यहाँ पर मात्र 1 लाख है। और छठे स्थान पर जो है कुशवाहा जाति के वोटर हैं जिनकी संख्या 98,000 के आसपास है। फिर बनिया 75,000, कुर्मी 72,000 और नोनिया जाति के यहाँ पर 70,000 वोटर है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर यहाँ पर सबसे अधिक यादव और राजपूत जाति के वोटर हैं, लेकिन राजपूत जाति के अधिकांश उम्मीदवार जो है यहाँ पे चुनाव जीते रहे हैं। 1-2 दफे जो है भूमिहार जाति के उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव जीते हैं, यानी कि यह सीट जो है स्वर्ण के खाते में रही है और स्वर्ण जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जाति का कोई भी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाया है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। अगर हम देखिए, आप हिसाब मिलाइए तो अगर यादव जाति का वोट जो है महागठबंधन के पाले में जा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम जाति का वोट भी जो है, समुदाय का वोट भी जो है वो भी महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। अगर ब्राह्मण जाति से टूना पांडे आते हैं तो टूना पांडे की वजह से ब्राह्मण वोट यहाँ पे बिगड़ सकता है, जो 1 लाख के आसपास आबादी है। तो मान लीजिए कि 50% वोट जो है भाजपा के पास जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और बिहार में बीजेपी को ही वोट करते रहे हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण वोट बिखर सकता है। लेकिन राजपूत जो है वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाएंगे, बीजेपी को अपना मत देंगे, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे राजपूत जाति का ही उम्मीदवार देगी। अभी वर्तमान सांसद जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, उन्हें फिर से टिकट मिल सकता है, या फिर पवन सिंह को लेकर भी चर्चा है कि पवन सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो राजपूत जाति का वोट है वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाएगा। फिर भूमिहार भी बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, तो भूमिहारों का वोट भी जो है वो एनडीए के पक्ष में जाएगा। रविदास वोट बिखरता है यहाँ पर, और कुर्मी कुशवाहा का वोट जो है, कुर्मी कुशवाहा बनिया, ये 3 जाति जो है पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाएगी, क्योंकि कुशवाहा कुर्मी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहते हैं। तो इसलिए इनका वोट जो है एनडीए के पाले में जाएगा। और बनिया जो है बीजेपी की कोर वोटर रही है, बनिया पूरे बिहार में जो है बीजेपी के साथ ही रहती है। तो अगर अभी जातीय आप हिसाब किताब करेंगे तो करीब 6 लाख के आसपास का वोट का समीकरण जो है राजद के पाले में बैठ रहा है। तो वहीं 7.5 लाख का वोट जो है वो बीजेपी के खाते में पड़ रहा है। आप इस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है
उसे आप हिसाब किताब भी कर सकते हैं कि पूरी तरह से अभी एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा जब टूना पांडे को उम्मीदवार बनाया जाएगा। यानी कि टूना पांडे जो है महाराजगंज लोकसभा सीट के समीकरण में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं, तो टूना पांडे के नाम पर एक बार फिर से राजद को विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि टूना पांडे जो है गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के जो समर्थक है उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने रणधीर सिंह को आश्वासन दिया है कि आप ही को उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि इस सीट का समीकरण ही कुछ उस तरह से है कि यहाँ पे राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होती है। अगर अन्य जाति चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बुरी तरह से हार हो जाती है, क्योंकि आपको उपचुनाव भी याद होगा जब पीके शाही को जदयू ने उम्मीदवार बनाया था और राजद की तरफ से प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, करीब 2.5 से 3 लाख के वोट से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, एक बड़ी जीत थी। तो इस तरह से यहाँ पे राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई को बदलने की कोशिश अगर आरजेडी करती है तो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। अगर राजपूत वोटों को अपने पाले में कैसे किया जाए, राजद इस पर यहाँ पे विचार करती है तो फिर लड़ाई जो है कांटे की हो सकती है। अगर बात करें प्रभुनाथ सिंह के परिवार का, तो किस तरह से महाराजगंज ही नहीं बल्कि पूरे सारण में उनका प्रभाव रहता है। 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रभुनाथ सिंह के परिवार का व्यक्तिगत 20 से 25% वोट है। सिर्फ राजपूत जाति पर ही उनका प्रभाव नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों पर भी प्रभुनाथ सिंह के परिवार का प्रभाव है। भूमिहार जो जाति के लोग हैं वो प्रभुनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके भाई जो है बनियापुर से विधायक हैं और बनियापुर विधानसभा में भूमिहार जाति की संख्या अच्छी खासी है और वो केदार सिंह के साथ रहते हैं। तो इस तरह से जो जातीय समीकरण है कहीं ना कहीं राजद के तरफ से प्रभुनाथ सिंह के परिवार का कोई चुनाव लड़ता है या फिर कोई अन्य राजपूत या भूमिहार चुनाव यहाँ पे लड़ता है तो फिर आरजेडी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण जो है इस सीट पर सुटेबल नहीं बन रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।